नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब चॉइस में। तो फाइनली एसएससी की तरफ से सीजीएल मेंस की आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। तो होपफुली आप में से जितने भी कैंडिडेट्स ने सीजीएल मेंस दिया था, आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, अपना स्कोर आप लोगों को पता चल गया होगा। और अभी तक यदि आप में से किसी भी कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक नहीं की है तो जल्द से जल्द आप लोग अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। अब आंसर की आने के बाद में जो चीज़ें हमने आपको पहले बताई थी वही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। कंप्यूटर सेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स फंस चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का कंप्यूटर सेक्शन क्वालिफाइड नहीं हुआ है। तो इस बार जो कट ऑफ पे इंपैक्ट लाएगा वो आपका कंप्यूटर सेक्शन लाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। कट ऑफ के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ये आपका होने वाला है और कैटेगरी वाइज कितना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, किस रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, सारी कुछ जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों ये रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा हमारे पास में है और रैंक मित्रा के डेटा के अनुसार 72,372 कैंडिडेट्स का डेटा आया है। तो मैं इसका क्रेडिट रैंक मित्रा को देता हूं। तो यहां पे यदि ओवरऑल कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर देखा जाए तो बहुत अच्छा स्कोर कैंडिडेट्स का बन रहा था। 370 से ऊपर 4 कैंडिडेट्स थे, 360 से ऊपर 48 कैंडिडेट्स थे, 350 से ऊपर 272 कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा 340 से ऊपर 1156 कैंडिडेट्स हैं, 330 से ऊपर 3,440 कैंडिडेट्स हैं और 310 से ऊपर आप लोग यहां पे देखोगे 14,677 कैंडिडेट्स 310 से ऊपर हैं। ये तो हो गया कैंडिडेट्स का ओवरऑल रॉ स्कोर का डेटा। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर का इंपैक्ट किस तरीके से आया है। अब कंप्यूटर में फेल होने वाले कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर आप यहां पे देख पा रहे हो। तो 360 से ऊपर 10 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि कंप्यूटर में अभी तक फेल हुए हैं। इसके अलावा 350 से ऊपर 65 कैंडिडेट्स हैं जो कि कंप्यूटर में फेल हुए हैं। 340 से ऊपर 269 कैंडिडेट्स हैं जो कि कंप्यूटर में फेल हुए हैं। 330 से ऊपर 985 कैंडिडेट्स हैं जो कि कंप्यूटर में फेल हुए हैं। इसके अलावा 320 से ऊपर 2,673 कैंडिडेट्स, 310 से ऊपर आप लोग देखोगे 5,409 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि कंप्यूटर में फेल हुए हैं। तो कंप्यूटर में फेल होने वाले अभी तक टोटल कैंडिडेट्स की संख्या यहां पे देखोगे तो 35,541 कैंडिडेट्स कंप्यूटर में फेल हुए हैं। 72,000 कैंडिडेट्स में से 35,541 कैंडिडेट्स यानी कि 50% जो कैंडिडेट्स हैं वो कंप्यूटर में फेल हो चुके हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो यदि इन सभी कैंडिडेट्स का कंप्यूटर क्वालिफाइड हो जाता या फिर इनमें से आधे भी कैंडिडेट्स का कंप्यूटर क्वालिफाइड हो जाता तो कट ऑफ आपका कहां पे जाके टिकता। तो आप लोग कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हो कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। तो ये तो हो गया कंप्यूटर फेल्ड होने वाले कैंडिडेट्स का डेटा। अब कंप्यूटर में पास होने वाले कैंडिडेट्स का डेटा आप लोग यहां पे देखोगे जो कि कंप्यूटर में क्वालिफाइड है। तो भाई देखो 370 से ऊपर 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि कंप्यूटर में क्वालिफाइड है। इसके अलावा 360 से ऊपर 38 कैंडिडेट्स हो गए, 350 से ऊपर 207 कैंडिडेट्स हो गए। इसके अलावा 340 से ऊपर 887 कैंडिडेट्स हो गए, 330 से ऊपर 2,455 कैंडिडेट्स हैं, 320 से ऊपर 5,274 कैंडिडेट्स हैं, 300 से ऊपर आप लोग यहां पे देखोगे तो 14,114 कैंडिडेट्स हैं और 310 से ऊपर आप लोग यहां पे देखोगे 9,268 कैंडिडेट्स हैं। तो जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है इस बार वो इस रेंज में आपको देखने को मिलने वाली है। यह हाल तब का है जब कंप्यूटर में इतने सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। अब कट ऑफ जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर आपकी वैकेंसीज कितनी है, एग्जाम का लेवल आप लोग देख ही चुके हो। इसके अलावा आपका नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, रॉ स्कोर के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं और यहां पे देख लेते हैं कि किस रैंक तक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने वाला है। तो ये तो ओवरऑल डेटा हो गया कैंडिडेट्स का। तो भाई देखो अभी तक जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स का एवरेज रॉ स्कोर बन रहा है वो 282 के लगभग बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि किस रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। तो यहां पे हम देखेंगे तो भाई देखो कैटेगरी वाइज पूरा डेटा हमारे पास में है। टोटल यदि हम वैकेंसीज की बात करें तो इनिशियली 14,582 वैकेंसीज आपकी आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं और जो लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाईज आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपकी टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं उनकी संख्या 16,933 अभी तक है। हो सकता है ये 17,000 तक भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन 16,933 कैंडिडेट्स का 16,933 वैकेंसीज का डेटा हमारे पास में है अभी तक। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो तो यूआर कैटेगरी
से जो टोटल वैकेंसीज है इसमें यूआर कैटेगरी की, उनकी संख्या 7146 है। तो यूआर कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है, किस रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है? तो भाई देखो 10,400 रैंक तक आप मान के चलिए यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा ओबीसी की हम बात करें तो 4188 वैकेंसीज हैं, 11,200 रैंक तक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने के इसमें भी चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1697 वैकेंसीज हैं, तो यहां पे 11,600 रैंक तक वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करें तो भाई देखो एससी में 2,636 वैकेंसीज हैं, तो 14,500 रैंक तक वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में टोटल वैकेंसीज आपकी 1266 हैं, तो 14,800 रैंक तक इसमें भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब ये तो हो गई रैंक की बात और वैकेंसीज की बात। अब यहां से हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कितने कैंडिडेट्स यहां पे आ रहे हैं, किस मार्क्स तक कैंडिडेट 10,400 की रैंक में आ रहे हैं। तो भाई देखो रैंक मित्रा का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहां पे देखोगे। तो भाई देखो हम यहां पे देखें तो कंप्यूटर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का ही हम लोग डेटा देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में फेल होने वाले कैंडिडेट्स को तो कोई जॉब यहां पे मिलेगी नहीं। तो कंप्यूटर में क्वालिफाइड होने वाले कैंडिडेट्स का डेटा ही हम यहां पे देखने वाले हैं। तो भाई देखो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में यदि हम बात करें तो 10,400 रैंक तक यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन होने वाला है। तो 10,400 रैंक तक सिलेक्शन होगा तो आपकी जो कट ऑफ है 300 से 310 के बीच में आप यहां पे मान सकते हो। 310 तक 9,268 कैंडिडेट्स बन जाते हैं, तो यहां से आप ये मान सकते हो कि जो आपकी कट ऑफ है 305 से तो 100% प्लस ही रहने वाली है। 305 से 310 की रेंज आप लोग मान सकते हो। तो इस तरीके से आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जो वैकेंसीज हैं आपकी 4,188 वैकेंसीज है, 11,200 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई देखो 11,200 रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भी कट ऑफ आपका इसी के बीच में कहीं पे आ रहा है। इसके अलावा हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 1,697 वैकेंसीज है, 11,600 रैंक तक यहां पे भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो वो भी इसी रेंज में नजर आ रहा है। तो ये तो सारा कुछ आप लोग यहां पे देख चुके हो। अब हम एग्जैक्टली क्या कट ऑफ रहने वाला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई देखो कैटेगरी वाइज यदि हम कट ऑफ की बात करें तो एग्जैक्टली कितना कट ऑफ आपका रहने की संभावना है। तो भाई देखो यूआर कैटेगरी की हम बात करें तो 307 तक जिनका स्कोर बन रहा है, 307 या फिर इससे ज्यादा जिन भी कैंडिडेट्स का स्कोर बन रहा है, अपने आप को आप लोग सेफ मान सकते हो। आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कट ऑफ आपका 305 तो मिनिमम आपका रहने ही वाला है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी 305 नंबर, एससी की बात करें 288 नंबर और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 282 नंबर, इतना आपका कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी अभी तक 72,000 कैंडिडेट्स का डेटा आया है, उसके आधार पर हम आपको यह कट ऑफ बता रहे हैं। बाकी और कैंडिडेट्स का यदि डेटा आता है तो इसमें हल्का सा बदलाव और आपको देखने को मिल सकता है, हल्का सा वेरिएशन आपको यहां से देखने को मिल सकता है। तो होपफुली कट ऑफ का ये जो एनालिसिस है आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।